हेलो फ्रेंड्स, आवाज आ रही है सबको? एक बार कमेंट में बता दीजिएगा अगर आवाज सही से ना आए तो। हाँ तो गाइस, आज की क्लास हमारा न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं आई से ना। तो जल्दी से सभी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें वीडियो। लिंक शेयर करो जल्दी से। और जो जो स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते जाइए, लाइक एंड शेयर करते जाएं। जल्दी से जुड़िए, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं ओबीजी से। ओबीजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक देखेंगे कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जल्दी से जुड़िए पहले। ओबीजी का बेसिक इंट्रोडक्शन सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? ओके। तो आई होप कि आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, सबको पता है कि क्या क्या होता है कि नहीं पता है। सबको पता है ना? ओके। तो इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले ओबीजी। ओबीजी क्या होता है उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, वन सेकेंड। ओबीजी, तो ओबीजी को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस किस में? ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। किस किस में करते हैं बच्चा? ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। ओके। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्ट्रक्टिव मींस क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे कि फीमेल के ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। ओके, इसके जेनेटिलिया में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो ये रिलेटेड करता है किससे? रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड करता है ये आपका? प्रेगनेंसी से। किससे करता है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर। ओके, ये किससे रिलेटेड कर रहा है आपका? प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर। अब हम बात कर रहे हैं इसकी गायनेकोलॉजी की। ये किससे रिलेटेड करता है? ये करता है, इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम। ओके, इतना समझ में आया? अब इसमें कौन कौन सी फीमेल्स आती हैं? ऑल एज ऑफ फीमेल्स एंड इट्स डिसऑर्डर। क्या आता है इसमें? ऑल एज आता है। ऑल एज फीमेल एंड इट्स डिसऑर्डर। ओके, अभी तक हमने दो बात देखी है कि ओबीजी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज ऑब्स्टेट्रिक एंड सेकंड वन इज गायनेकोलॉजी। तो ऑब्स्टेट्रिक जो होता है उसको हम किसकी स्टडी करते हैं? ओनली प्रेग्नेंट वुमेन एंड उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके, इतना समझ में आया? ओनली प्रेग्नेंट वुमेन एंड उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। नेक्स्ट वन इज गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ ऑल एज फीमेल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो उसमें फीमेल्स किसी भी एज की आ सकती है और उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। अब इधर इसमें क्या करेंगे हम कि ओनली इसमें कौन सी एज ग्रुप की फीमेल आएगी? इसमें आएगी ओनली रिप्रोडक्टिव एज। किसकी आएगी? रिप्रोडक्टिव। ऑब्स्टेट्रिक में कौन सी एज की आएंगी? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ओके,
रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है कितना है, जल्दी से आंसर कीजिए। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कितना होता है, आंसर कीजिए। ये होता है आपका 15 टू 45 ईयर। कितना हुआ, 15 टू 45 ईयर। ओके, अब ये तो बात हो गई किसकी, ओबीजी के बारे में, कि ओबीजी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स में ओनली प्रेग्नेंट वुमेन एंड उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, और गायनेकोलॉजी में हम ऑल एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स को देखते हैं और उनके डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। ओके, ऑब्स्टेट्रिक में एज ग्रुप कौन सा रहेगा आपका, ओनली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रहता है, जिसका एज कितना रहता है आपका 15 टू 45। ओके, अब एक मेन शब्द बताता हूं मैं आपको कि वो क्या होता है आपके यहाँ पे। इसमें एक वर्ड आता है एंड्रोलॉजी, इधर देखते हैं, एंड्रोलॉजी। ये तो फीमेल के बारे में था, तो एंड्रोलॉजी का मतलब होता है किसमें, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, MRS। फीमेल का किसमें करते हैं, ओबीजी में करते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करना वो कौन सा ब्रांच रहता है आपका, एंड्रोलॉजी। ओके, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था, हम बात करेंगे, फोकस रहेगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, क्योंकि यहीं से वो भी हमारा स्टार्ट होगा। तो अब हम नेक्स्ट वन इस बात करते हैं बच्चा कि इसके अंदर क्या क्या है। ओके, हमें इसके अंदर क्या लेना है। ओके, अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनाटॉमी। ओके, क्या पढ़ेंगे हम, एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बेटा हमने डिवाइड किया है, देयर आर 3 डिवीजन। आपने मोस्ट ऑफ, मैं जानता हूं कि 2 डिवीजन पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले कितने, 3 डिवीजन्स। ओके, तो 3 डिवीजन्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं जरा। ओके, 3 डिवीजन्स। तो फर्स्ट डिवीजन हमारा आता है इसमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट वन ये जाता है कौन सा, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स। ओके, एक्सटर्नल, इंटरनल, एंड एक और आता है वो है बच्चा असेसरी ऑर्गन्स, असेसरी ऑर्गन्स। ओके, there are the 3 divisions of anatomy of female reproductive system। किन किन से डिवाइड किया है, एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, एक असेसरी ऑर्गन्स। ओके, इंटरनल, इंटरनल और एक्सटर्नल, सबसे पहले हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल देखते हैं। तो एक्सटर्नल की बात करें, तो एक्सटर्नल की बात क्या रहेगी कि इनको हम क्या कर सकते हैं, हम सीन कर सकते हैं, किससे, विद नेक्ड आई, यानी कि हमें अपनी खुली हुई आंखों से, अपनी आंखों से अगर जो पार्ट दिख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। ओके, इज दैट क्लियर, कि जो ऑर्गन्स हमें अपनी खुली हुई आंखों से दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम, उन ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। ओके,
तो इसमें हम क्या होता है इसके अंदर, इट कैन बी it can be seen with naked eye, with naked eye. ओके, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी खुली हुई आंखों से देख सकते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स. ये क्या होते हैं? तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो, उनके बारे में डिटेल में हम बात करें अगर, तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपने बॉडी के अंदर होते हैं. ओके, फीमेल्स में बॉडी के अंदर होते हैं. ओके, कांट सीन विद नेक्ड आई. इसमें क्या पॉइंट आएगा? कांट सीन विद नेक्ड आई. ओके, नेक्ड आइज, इसको हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते. इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता रहेगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं. नीड सम इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, टू सीन देम. नीड सम इंस्ट्रूमेंट टू सीन देम. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास रहेगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं. और अगर नहीं तो हम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स. ओके, इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, अब आपने बात किया था किसका, एक असेसरी ऑर्गन्स भी थे अपने पास में. क्या था? असेसरी ऑर्गन्स. असेसरी ऑर्गन्स की बात कर रहे थे हम. तो असेसरी ऑर्गन्स में हमारा क्या आता है? ब्रेस्ट. क्या आता है? ब्रेस्ट. अब इनका क्या काम रहता है? दोनों ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये करते हैं क्या? रिप्रोडक्शन में, यानी कि फीमेल्स के रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, ये डायरेक्टली रोल करते हैं. क्या करते हैं? डायरेक्टली रोल करते हैं. इसका हम लिखें इधर, तो क्या लिख सकते हैं? रोल इन रिप्रोडक्शन. रोल इन रिप्रोडक्शन. ओके, डायरेक्टली रोल कर रहे हैं दोनों रिप्रोडक्शन में. बट जो असेसरी ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली इसमें रिप्रोडक्शन में रोल नहीं कर सकते हैं. इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं किसमें? इंटरकोर्स में. दे आर ओनली दे आर ओनली help at the help at the time of intercourse. Time of intercourse. ओके, ये सिर्फ हेल्प करते हैं किसमें? इंटरकोर्स में. ओके, अब बात करते हैं कि इसमें ऑर्गन कौन से आते हैं. तो इसका ऑर्गन आता है आपका इसमें ब्रेस्ट. इसका ऑर्गन कौन सा आता है? ब्रेस्ट आता है. यानी कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर असेसरी ऑर्गन्स कौन सा है? ब्रेस्ट है. ओके, अब हम एक एक से बात करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से हैं. ओके, इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूं आपका
इंटरनल ऑर्गन्स की। तो फर्स्ट वन इज इंटरनल ऑर्गन्स, कौन सा आएगा? फैलोपियन ट्यूब। क्या आएगा बेटा? फैलोपियन ट्यूब। ओके, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? यूट्रस का लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। ओके, नेक्स्ट वन इज वजाइना। ये क्या है? आपके सभी इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ओके, क्या है ये सभी? इंटरनल ऑर्गन्स। अब हम अगर बात करें कि आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं या इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो इनका नाम होता है वल्व। क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड वल्व। वल्व, या फिर इनका दूसरा नाम भी होता है, उनको क्या बोलते हैं? पोडेंडम। ओके, देर आर टू नेम ऑफ दो, टू अदर नेम ऑफ किसके? बल्बा के। ओके, आप क्या क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, पुडेंडम एंड बल्ब। तीनों नाम से, किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। अब इनके अंदर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा आज की क्लास में यही रहेगा कि हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को इन डिटेल्स में पढ़ें। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने क्या किया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि उसकी एनाटॉमी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? यहाँ पे आपका डिवाइड किया है हमने 3 कैटेगरीज में, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड असेसरी। एक्सटर्नल्स को जिन्हें हम देख सकते हैं खुली हुई आंखों से, इंटरनल जिन्हें हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, और असेसरी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते बट वो इंटरकोर्स के टाइम पे आपका हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें ब्रेस्ट आएगा, इसमें एक्सेसरी में। और इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं आपके? जैसे लाइक दैट फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइन। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में हमने इतना देखा है कि इसको हम क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं और पुटेंडम बोलते हैं। टू अदर नेम है इसके। अब हम बात करेंगे इनके बारे में कि इनका एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। ओके, कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ओके, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसका 2 अदर नेम है। कौन कौन सा? वल्वा एंड पुडेंडम, दोनों नाम से जानते हैं इसको। तो इनके अंदर अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं कि आपका वल्वा के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो वन बाय वन इस हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज है मॉन्स प्यूबिस। क्या है? मॉन्स प्यूबिस। इसका अदर नेम भी है, क्या है इसका? मॉन्स वेनरस। मॉन्स वेनरस। ओके, तो अगर मैं मॉन्स पीविस की बात करूं तो मॉन्स पीविस नेक्स्ट ऑर्गन क्या है इसका? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। सबसे पहले हम ऑर्गन्स लिख लेते हैं, उसके बाद में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे इनको। नेक्स्ट वन इज लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट वन इज लेबिया माइनोरा हुआ, उसके बाद में क्लाइटोरिस।
क्लिटोरिस, नेक्स्ट वन इज वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के अंदर आपका कितना, ये विद 6 ओपनिंग, इसके अंदर कितनी ओपनिंग होती हैं, 6 ओपनिंग। वेस्टिब्यूल के अंदर कितनी ओपनिंग हुआ, 6 ओपनिंग। नेक्स्ट इसमें स्पिनेज ग्लैंड भी आती हैं। नेक्स्ट वन इज बार्थोलिन ग्लैंड, और इसमें ऐड कर देते हैं हम इसको, पेरिनियम को। ओके, देयर आर ऑर्गन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है ना सभी को कि ये आपके किसके ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के। ओके, अब आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स इतने सारे होते हैं, तो इसके बारे में हम एक एक से 1 बाय 1 इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो डिटेल में पढ़ते हैं हम इनको। सबसे फर्स्ट हम एडिंग करेंगे मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, इसका दूसरा नाम क्या है, मॉन्स वेनरस। ओके, फर्स्टली हम मॉन्स प्यूबिस देखेंगे। तो मॉन्स प्यूबिस की बात करें तो इसका हम एक डायग्राम भी बनाते हैं। ओके, साथ के साथ डायग्राम के थ्रू भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम देखेंगे। ओके, मॉन्स प्यूबिस जो होता है आपके वेस्टिब्यूल, वजाइना एंड इसके क्लाइटोरिस के ऊपर जो हेयरी पोर्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। ओके, तो ये तो मैंने मॉन्स प्यूबिस का डायग्राम बनाया। ये क्या है आपका, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। अब इसको मैं एक अदर डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। ओके, इस तरह ये जो हेयरी पोर्शन है, ये पोर्शन ये क्या है आपका, मॉन्स प्यूबिस है। क्या है, मॉन्स प्यूबिस। ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं वो सारा एरिया क्या है, मॉन्स प्यूबिस है। ओके, ये क्या हुआ, मॉन्स प्यूबिस। तो इसी का हमने क्या किया है, आपका ड्रॉ किया है इसी डायग्राम को हमने इसमें, ये मॉन्स प्यूबिस ड्रॉ कर दिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। ओके, कि मॉन्स प्यूबिस क्या होता है और क्या क्या इसमें अंदर आता है। ओके, तो फर्स्टली हम देखेंगे क्या, मॉन्स प्यूबिस। तो ये क्या करेंगे, आपका ये कहां पर होता है, इट इज डायरेक्टली अबव प्यूबिक बोन। कहां पे होता है, ये प्यूबिक बोन के जस्ट अबव में होता है। ओके, तो इसमें पॉइंट वाइज लिखते हैं हम कि इट इज डायरेक्टली अबव, डायरेक्टली अबव प्यूबिक बोन। ओके, जस्ट अबाउट रहता है किसके, प्यूबिक बोन के। अब इसके अंदर जो मॉन्स प्यूबिस है या मॉन्स वेनस है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, फैटी एसिड, फैटी टिश्यू पाया जाता है, यानी एडिपोज टिश्यू होते हैं। ओके, तो इट इज अ फैटी एरिया। कैसा एरिया है, फैटी एरिया, फैटी एरिया है। ओके, नेक्स्ट वन इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे कि मैंने बताया था हेयरी पोर्शन रहता है, तो इसमें हेयर कब आते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी। इट इज कवर्ड, इट इज कवर्ड बाय हेयर। ओके,
आफ्टर प्यूबर्टी इसको क्या करते हैं, हेयर कवर कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको कि मॉन्स प्यूबिस जो है डायरेक्टली अबव रहता है किसके, प्यूबिक बोन के। ओके, और इसमें क्या रहता है, फैटी या एडिपोस टिश्यू पाए जाते हैं। फैटी एरिया है तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, आपका एडिपोस टिश्यू। क्या अंडरलाइन रहेगा, अंडरलाइन एडिपोस टिश्यू। ओके, एडिपोस टिश्यू पाए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट वन इज क्या है, आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी इसको कौन कवर कर लेता है, हेयर कवर कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि डायग्राम में देखते हैं क्या हेयरी पोर्शन है, और तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉन्स प्यूबिस बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज आता है आपका क्लाइटोरिस। नेक्स्ट वन इज ऑर्गन कौन सा है, क्लाइटोरिस है। तो क्लाइटोरिस की मैं बात करूंगा अगर, तो क्लाइटोरिस बिल्कुल मिडिल में, ये क्या है, क्लाइटोरिस। इतना बड़ा नहीं रहता है, जस्ट डायग्राम आपको समझाने के लिए। तो क्लाइटोरिस की मैं उधर वाले डायग्राम में बात करूं मैं, तो क्लाइटोरिस कौन सा हुआ, ये मार्क कर रहा हूं मैं, ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका, क्लाइटोरिस है। क्लिटोरिस, ओके, ये आपका क्या हुआ, क्लिटोरिस। छोटा सा जैसे आपका उसके साइज बिल्कुल छोटा सा रहता है। इसका लेंथ कितना रहता है, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर लेंथ रहता है इसका। कितना सेंटीमीटर रहता है, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। ओके, पीस साइज का रहता है, यानी मटर के दाने के जैसे, मतलब बारथुलिन ग्लैंड रहती है, बट इसका जो मटर के दाने साइज का रहता है, बारथुलिन ग्लैंड रहता है, बट उसी टाइप का, मतलब थोड़ा सा बॉडी रहता है। कितना लेंथ रहता है इसका, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। ओके, छोटा सा रहता है। तो चलिए वहीं पे चलते हैं हम डायग्राम के पास में। तो डायग्राम ये आपका क्या हुआ, क्लाइटोरिस हो गया। ओके, ये पार्ट क्या है आपका, क्लाइटोरिस। ओके, अब क्लाइटोरिस हो गया, उसके बाद में हम क्लाइटोरिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानते हैं कि क्लाइटोरिस क्या होता है। ओके, क्लिटोरिस, तो क्लिटोरिस क्या है आपका, इट इज इसकी लेंथ कितनी होती है, सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। इट इज 1.5 टू 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, लेंथ कितना है, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बात करें इसके बारे में, तो ये क्या है आपका, इरेक्टाइल बॉडी है। कैसा बॉडी है ये, इरेक्टाइल बॉडी है। तो जैसे मेंस में क्या होता है, इरेक्टाइल बॉडी कौन सा रहता है आपका, पेनिस रहता है। तो फीमेल्स में इरेक्टाइल बॉडी क्या है, क्लिटोरिस है। तो कैसा बॉडी है ये, इरेक्टाइल बॉडी है। इट इज इरेक्टाइल बॉडी। ओके, कैसा बॉडी है ये, इरेक्टाइल बॉडी है। नेक्स्ट वन इस बात करें, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेसल्स पाई जाती हैं। क्या होता है, बहुत ज्यादा वेसल्स होती हैं। अगर यहाँ पे इंजरी होती है तो हैवी ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स पाई जाती हैं। ओके, तो क्या इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हाईली प्रेजेंट, हाईली वैस्कुलर। इट इज अ हाईली वैस्कुलर। ओके, नेक्स्ट वन इस बात करें हम इसमें, तो ये होमोलोगस किसके रहता है, किसके होमोलोगस रहता है, तो इसमें लिखेंगे इट इज होमोलोगस, होमोलोगस टू पेनिस, टू पेनिस ऑफ मेल एंड, ये किसके होमोलोगस है, पेनिस के। और होमोलोगस किसको बोलते हैं, जिसका ओरिजिन सेम हो, जहां से क्या है, जिसका ओरिजिन सेम है। तो इन दोनों का, पेनिस का और क्लिटोरिस का ओरिजिन क्या रहता है, एंड both are, both कौन, पेनिस एंड क्लिटोरिस, एंड these are originate from genital tubercle।
ओके, समझ में आया क्लाइटोरिस के बारे में? क्लाइटोरिस क्या है कि आपका 1.5 टू 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक बॉडी है जो मोस्ट प्यूबिस के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड रहता है। और ये कैसा बॉडी रहता है? इरेक्टाइल बॉडी रहता है। इसके अंदर हाईली वेसल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से अगर इसमें इंजरी होता है तो यहाँ से बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। और ये होमोलोगस रहता है किसके? पेनिस के, जो मेल्स में होता है। एंड पेनिस का और इसका क्लिटोरिस का ओरिजिन क्या रहता है? वो सेम रहता है। वो क्या रहता है आपका? पेनिस इनका दोनों का ओरिजिन क्या रहता है? जेनाइटल ट्यूबरकल। ओके, नेक्स्ट अब हम थर्ड एक्सटर्नल पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या रहेगा आपका? लेविया मेजर। ओके, लेविया मेजर। एक सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? लेविया मेजोरा। तो इधर हम डायग्राम में अगर लेविया मेजोरा ड्राइंग कर रहे हैं, ओके, इधर से हम लेविया मेजोरा ड्रॉ करते हैं। ओके, ये क्या हुआ आपका? लेविया मेजोरा। ये बॉडी क्या हो गई आपकी? लेविया मेजोरा। कलर कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेबिया मेजोरा के बारे में खास बात क्या रहती है वो भी आपको समझना होगा कि लेबिया मेजोरा जो रहता है आपका, इसमें भी हेयर प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहता है? हेयर प्रेजेंट रहते हैं इसमें भी। ओके, ये भी क्या रहता है? हेयरी पोर्शन है। और फैट इसमें भी प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? फैट। क्यों? क्योंकि ये आपके बिल्कुल जो लेग्स रहते हैं उसके जस्ट बाद में जो पोर्शन रहता है वो किसका रहता है? आपका लेविया मेजोरा। ओके, तो ये क्या हुआ आपका? लेविया मेजोरा। आया समझ में? अब इसके बारे में, लेविया मेजोरा के बारे में दो एक आध बात जानते हैं। लेविया मेजोरा क्या होता है? सबसे पहले इसको मैं डायग्राम में आपको दिखाना चाहूँ, तो डायग्राम में देखते हैं इसका। ओके, ये जो पोर्शन है, देखिए ये जो पोर्शन है, ये ये वाला जो पूरा पोर्शन क्या है आपका? लेविया मेजोरा है। ये क्या है आपका? लेविया मेजोरा। ओके, अब इसका काम क्या रहता है, क्यों ये रहता है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्या क्या रहता है ये। ओके, तो लेविया मेजोरा क्या है? ये आउटर लिप है।
किसका, वेस्टिब्यूल का बोल सकते हैं, वजाइना का बोल सकते हैं, क्या है आपका आउटर लिप है। ओके, जैसे लिप्स होते हैं उसी टाइप का दो फोल्ड है इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसे लिप्स होते हैं उसी टाइप का क्या है, दो फोल्ड है। तो ये क्या है, सबसे बाहर के लिप है, यानी कि आउटर लिप है। ओके, सबसे पहले यही पोर्शन दिखता है। अगर हम सिस्टम की बात करें, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें फीमेल्स की, तो सबसे पहले क्या दिखता है हमें, आपका लेबिया मेजर दिखाई देगा। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ये कैसा है, आउटर लिप है, इट इज अ आउटर लिप। ओके, नेक्स्ट बात करें हम इसकी, तो ये क्या है आपका, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, दे हैव इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फैट प्रेजेंट रहता है। ओके, फैट, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स सेम जैसे जो मॉन्स पीविस पे उसमें क्या रहता है, हेयर्स रहते हैं, यानी कि इधर क्या है, हेयर फॉलिकल्स यानी छोटे छोटे हेयर्स। ओके, तो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं इधर पे। और क्या रहता है, सेबेसियस ग्लैंड रहती है यहाँ पे, सेबेसियस ग्लैंड। और क्या रहता है, स्वेट ग्लैंड रहती हैं, स्वेट ग्लैंड। ये एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड रहती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इनको, एपोक्राइन ग्लैंड। ओके, इतना समझ में आया कि लेबियम मेजोरा क्या है, आउटर लिप है, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, फैट प्रेजेंट रहता है, फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और सिबेसिस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, एंड एपोक्राइन या स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। फैट क्यों बोला है, क्योंकि इतना मोटा है तो इसमें क्या रहता है, आपका फैट रहता है। इधर देखिए, अगर डायग्राम में बात करेंगे हम, तो आपका इसमें क्या प्रेजेंट है, पूरा जो क्या है, फैटी एरिया है ये वाला। ओके, ये वाला एरिया कैसा है, फैटी एरिया है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर, इसका जो लेविया मेजोरा जो रहता है, अगर ये पोस्टीरियर जहां पे मिलता है, कहां पर, यहाँ पे डायग्राम ध्यान से देखिएगा, ये जो पोस्टीरियर यहाँ पे जो मिल रहा है, इधर ये पोर्शन, ये आपस में जो मिल रहा है ये पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं। ओके, ये जो पोर्शन इससे मिलेगा ना, इससे जैसे टच होगा इससे, ओके, तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इधर मैं रेड कलर से मार्क करता हूं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियरली जहां पे लेबिया मेजोरा के दोनों लिप, राइट एंड लेफ्ट साइड के दोनों लिप जहां पे मिल रहे हैं पोस्टीरियरली, उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशन। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कमीशन। सबसे पहले ये क्या हुआ, आपका लेबिया मेजोरा है, डायग्राम साथ साथ बनाते जाइए जिससे समझ में आए। और ये जो क्या है आपका पोस्टीरियर मिल रहा है, वो क्या है, पोस्टीरियर कमीशन। पोस्टीरियर कमीशन। ओके, तो आया समझ में कि जहां पे पोस्टीरियरली दोनों लिप, लेबियम मेजोरा के दोनों लिप जहां पर मिल रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर कमीशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बारे में कि ये किसके होमोलोगस रहता है। ओके, ये किसके होमोलोगस रहता है, तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा आप, वेयर लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली meet, that area is called, that area is called posterior commissure.
क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली जहाँ पे मीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कमिसर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट इज होमोलोगस। किसके होमोलोगस रहता है, होमोलोगस टू स्क्रोटम, स्क्रोटम ऑफ मेल्स। ओके, अब ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, एंड स्क्रोटम एंड होमोलोगस, these are originates from genital swelling, genital swelling। ओके, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जेनाइटल स्वेलिंग से। ओके, तो लेबिया मेजोरा के बारे में क्या है, आउटर लिप है, इसके अंदर फैट हेयर, सेबेसियस ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। और क्या है, जहाँ पे लेबिया मेजोरा के दोनों दोनों लिप जहाँ पे मिलते हैं पोस्टीरियरली, उसको क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर कमिसर बोलते हैं। और ये होमोलोगस रहता है किसके, स्क्रोटम के, और ओरिजिनेट होता है कहाँ से, जेनाइटल स्वेलिंग से। ओके, नेक्स्ट वन इज बात करते हैं हम किसकी, फोर्थ वन इज लेबिया माइनर। किसकी बात करेंगे, लेबिया माइनर। ओके, लेबिया माइनर क्या होता है, तो आपको इनर लिप रहता है ये, तो इनर लिप में डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, ये अगर हम इस डायग्राम में इनर लिप शो करें, 1 सेकेंड, कलर। ओके, ए, ये जो इनर लिप है वो क्या है आपका, लेबिया माइनर। ओके, क्या है ये, लेबिया माइनोरा। अब इसमें ध्यान से देखना, मैंने लेबिया मेजोरा को सिर्फ यहाँ पर छोड़ दिया था, लेकिन लेबिया माइनोरा को एक ऊपर टच किया है, एक तरफ नीचे टच किया है। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके, तो इसका ध्यान रखना है, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या है ये। तो ये पहले, सबसे पहले लेबिया माइनोरा समझो कि ये लेबिया माइनोरा है। ओके, तो अभी हम बात डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहे हैं कि लेबिया माइनोरा क्या है। तो सबसे पहले लेबिया माइनोरा का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, ये क्या हुआ, लेबिया माइनोरा का डायग्राम। ये पोर्शन क्या है आपका, लेबिया माइनोरा है, ये वाला पोर्शन। ओके, ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा क्या होता है, इसके अंदर फैट नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से जितना लेबिया मेजोरा थिक रहता है, ये उतना थिक नहीं रहता है, यानी कि ये कैसा रहता है, थिन बॉडी रहती है इसकी। कैसी बॉडी रहती है, थिन बॉडी। 1 सेकेंड, इसका थिन बॉडी बनाते हैं। ये कैसा रहता है, थिन बॉडी रहता है इसका। ओके, इसका बॉडी कैसा रहता है आपका, थिन, ऐसा समझ। तो
ये क्या हुआ, लेविया माइनोरा। ओके, अब लेविया माइनोरा के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या है, इट इज इनर लिप। कैसा लिप है, इनर लिप, इट इज इनर लिप। ओके, नेक्स्ट वन इस बात करें इसकी, तो ये होमोलोगस होता है किसके, इट इज होमोलोगस, इट इज होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा, टू पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं, तो ऑरिजिनेट होते हैं ये, दीज आर originate from genital folds, genital folds। ओके, जेनाइटल फोर्स, इनको क्या करते हैं आप, ये होमोलोगस है किसके, पेनाइल यूरेथ्रा के, और ये ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, जेनाइटल फोल्ड से। ओके, अब इसके अंदर एक स्पेशल बात बताएं हम, कि जो आपका लेबिया माइनोरा है, वो नली पैरा यानी कि यंग फीमेल, यानी कि जिन्होंने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उसको हम बोलते हैं क्या, नली पेरस। क्या बोलते हैं, नली पेरस। जो अभी तक एक ही बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उसको बोलेंगे हम नली पैरा। तो ऐसी फीमेल जो नली पेरस होती हैं या फिर यंग वुमेन होती हैं, उनमें जो लेबिया माइनोरा, जो अभी आपको खुला हुआ दिख रहा है, आगे से सामने से दिख रहा है ये वाला पोर्शन, वो क्या होता है, इस मतलब लेबिया मेजोरा के द्वारा ये पूरी तरीके से कवर्ड रहता है। आ रहा है समझ में, कि ऐसी फीमेल जिन्होंने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, यानी कि नली पेरस हैं, उनमें लेबिया माइनोरा पूरी तरीके से कवर रहता है, किसके द्वारा, लेबिया मेजोरा के द्वारा। ओके, तो इसमें ये पॉइंट ऐड करेंगे हम, इन यंग फीमेल, इन यंग फीमेल या फिर नली पेरस या नली पैरा, दे आर कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के द्वारा ये क्या रहता है, टोटली कवर्ड रहता है। जब लेबिया मेजोरा के द्वारा कवर्ड रहता है, तो ये क्या रहता है आपका, इनविजिबल रहता है। ऐसी फीमेल में क्या रहता है, इनविजिबल, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, इनविजिबल रहता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम इसमें, कि मल्टी पेरस फीमेल्स में इसको हम प्रॉपरली सीन कर सकते हैं, सी प्रॉपरली, प्रॉपरली इन मल्टी पेरस। ओके, यानी कि नली पैरा में क्या रहता है, कि लेबिया मेजरा जो होता है, वो साइड में नहीं होता है, ऊपर से कवर करके रखता है, कि इसको लेबिया माइनोरा को। जैसे बच्चा जन्म लेता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या होता है आपका, लेबिया मेजोरा वो क्या होता है, साइड में हो जाता है, और फिर वो हमेशा साइड में ही रहता है, जिसकी वजह से हम फिर वापस जब कभी भी फीमेल्स का एग्जामिन करते हैं, तो हम उनके लेबिया माइनोरा को प्रॉपरली सी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इस बात कर सकते हैं हम इसमें, ये आपका एंटीरियरली यानी ऊपर की तरफ दो चीजें बनाता है, जैसे का मैंने बताया था, तो ऊपर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, दो चीजों को फॉर्म कर रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। ओके, लेबिया माइनोरा गोज टू एंटीरियरली, लेबिया माइनोरा गोज टू एंटीरियरली,
टू कवर्स। ओके, डायग्राम में समझाऊंगा आपको कि ये जो लेबिया मेजोरा है, माइनोरा है, क्या है, लेबिया माइनोरा, ये क्या करता है, टू कवर्स बनाता है। क्या बनाता है ये, टू कवर्स। जैसे कि इसको हम थोड़ा यहां से लेते हैं, इस डायग्राम को इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ की तरफ, एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। ओके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक सेकंड रुकिएगा बस। ओके, ये क्या होगा आपका, लेबिया माइनोरा हो गया। ओके, लेबिया मेजर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको हम ठीक कर देते हैं। ये पूरा क्या हो गया आपका, लेबिया मेजोरा हो गया। अब समझेंगे। तो लेबिया माइनोरा जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे टू कवर्स बनाता है। यानी कि कैसे कवर्स बनाता है कि आपका ऊपर से भी और नीचे से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी क्लाइटोरिस पे दो कवरिंग करता है। एक ये ऊपर की कवरिंग, एक ये नीचे की कवरिंग। ओके, क्या करता है, तो इसके ऊपर की जो कवरिंग रहती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रेप्यूस। ओके, ऊपर की जो कवरिंग थी उसको हमने क्या बोला है, प्रेप्यूस। और जो नीचे की जो कवरिंग रहती है उसको, नीचे से जो क्लाइटोरिस को कवर करता है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेनेलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनेलम। ओके, दो कवरिंग है, अबव साइड में क्लाइटोरिस के अबव में प्रेप्यूस एंड क्लाइटोरिस के बिलो फ्रेनेलम। ओके, तो समझ में आया कि जो लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा दो कवरिंग बनाता है, उन दोनों कवरिंग को क्या बोलते हैं, नीचे की तरफ से जो कवरिंग करता है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेनेलम, और ऊपर से जो कवर करता है उसको बोलते हैं क्या, प्रेप्यूस। ओके, आया समझ में इतना। ओके, तो टू कवर्स बना रहा है, कौन कौन सी कवर्स हैं वो देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्या है, आपका अबव बनाता है, अबव वाले को क्या बोलते हैं, और बिलो वाले को क्या बोलते हैं। डायग्राम में जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, डायग्राम के द्वारा समझते जाइए। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। और नीचे वाले कमरे में क्या बोलते हैं, फ्रेनेलम। ओके, प्रोफ्यूज एंड फ्रेनेलम, आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बारे में, एक पॉइंट और है कि नीचे जो कवरिंग बना रहा है उसको क्या बोलते हैं। नीचे कहाँ, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कि जैसे आपका जो लेबिया मेजोरा था, क्या था, लेबिया मेजोरा, वो जो कवरिंग बना रहा था उसको तो आपने बोल दिया था क्या, पोस्टियर कमिसर। बट ये भी तो मिल रहा है, लेबिया माइनोरा भी तो यहाँ पे मिल रहा है। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ओके, जहाँ पे लेबिया माइनोरा मिल रहा है उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फॉर्चेट। क्या बोलते हैं, फॉर्चेट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहाँ पे लेबिया माइनोरा पोस्टीरियरली मिल रहा है
उसको क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरचेट। ओके। और एंटीरियरली तो आपको दिख ही रहा है कि दो फोल्ड्स बना रहा है, दो कवर्स बना रहा है, ऊपर वाले कवर्स को प्रेप्यूस, नीचे वाले कवर्स को फ्रेनेलम बोलते हैं। ओके, दो डायग्राम में समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसको थ्योरी। ओके, थ्योरी में इसको देखें तो क्या है आपका, लेविया माइनोरा लेविया माइनोरा ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड से मीट कर रहा है, कहां पर मीट, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली दिस एरिया called forechat. This area are called forechat. ओके, ये समझ में आया कि क्या बोलते हैं, फोरचेट बोलते हैं इसको। अब सम डिफरेंस देखेंगे हम लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा के। ओके, लेविया माइनोरा और लेविया मेजोरा, क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज डिफरेंट, क्या है, इसमें हेयर एब्सेंट होते हैं, हेयर एब्सेंट होते हैं, बट इसमें हेयर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इसके अंदर क्या है, फैट एब्सेंट रहता है, फैट एब्सेंट रहता है, इसमें फैट प्रेजेंट रहता है। ओके, अब इसमें भी क्या रहता है, बहुत ज्यादा मल्टीपेरस, यानी बहुत बार डिलीवरी अगर किसी का हुआ हो, मतलब गर्भवती बनी हो, तो उस कंडीशन में कुछ कुछ फैट इसमें प्रेजेंट रहता है। कब, ओनली इन मल्टीपेरस फीमेल्स में। ओके, इसमें लेबियम माइनोरा में मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या रहता है, इसमें फैट एब्सेंट रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा मल्टीपेरस फीमेल्स में क्या रहता है, फैट थोड़ा बहुत इसमें प्रेजेंट रहता है। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, तो इसमें स्वेट ग्लैंड पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड इसमें क्या रहती है, पॉजिटिव नहीं, एब्सेंट रहती है। ओके, और इसमें क्या रहता है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट वन इज एपोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या रहता है, नेगेटिव यानी एब्सेंट रहती है, और इसमें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, सेवेसियस ग्लैंड, सेवेसियस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट रहती है। अब बता, लेबियम मेजोरम प्रेजेंट रहती है कि नहीं रहती है, बता जल्दी से। सेवेसियस, इसमें भी प्रेजेंट रहती है। सिर्फ एक ही चीज है जो दोनों में प्रेजेंट है, क्या, सेवेसियस ग्लैंड, और वो भी आपका लेविया माइनोरा में भी प्रेजेंट रहती है, लेविया मेजोरा में भी प्रेजेंट रहती है, नहीं तो और कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, अब नेक्स्ट वन इस बात करते हैं हम वेस्टिब्यूल की, इसके बारे में, वेस्टिब्यूल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गन क्या आएगा आपका, वेस्टिब्यूल। ओके, वेस्टिब्यूल,
ओके, तो वेस्टिब्यूल के बारे में बात करें अगर, तो वेस्टिब्यूल क्या है? तो सबसे पहले तो आप डायग्राम समझिए कि वेस्टिब्यूल होता क्या है। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के बाद में जो ट्रायंगुलर शेप जो बच रहा है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये क्या है? वेस्टिब्यूल। क्या है ये? ट्रायंगुलर बनना है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया? वेस्टिब्यूल हो गया। ओके, तो डायग्राम बनाते हैं वेस्टिब्यूल का। सबसे पहले ये ये जो पूरा पूरा एरिया आपको मैं येलो कर देता हूँ, डायग्राम को जस्ट समझने के पर्पज से देखा ना। ओके, ये जो पूरा येलो येलो एरिया दिख रहा है आपको, वो क्या है? पूरा वेस्टिब्यूल है। ओके, ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया आपका? वेस्टिब्यूल। ओके, वेस्टिब्यूल हुआ। वेस्टिब्यूल कैसा रहता है? इट इज अ ट्रायंगुलर शेप। कैसे शेप का रहता है? ट्रायंगुलर शेप का। ओके, इट इज ट्रायंगुलर शेप। ओके, ट्रायंगुलर एरिया बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय, किसके द्वारा बाउंडेड रहता है, यानी कवर्ड किसके द्वारा रहता है? तो इसके बारे में बात करेंगे। एंटीरियरली, इसकी साइड्स में क्या होता है, और पोस्टीरियरली क्या होता है। ओके, साइड्स में क्या है और पोस्टीरियरली क्या है? जिसके एंटीरियरली पाया जाता है क्या? आगे की तरफ क्या पाया जाता है? क्लाइटोरिस, यानी ऊपर की तरफ क्या है? क्लाइटोरिस। ओके, साइड्स में क्या होता है? लेबिया माइनोरा। और सबसे नीचे क्या रहता है? पोस्टीरियरली फॉर्चेट। ओके, ये इसकी क्या है? बाउंड्रीज है। तो इसका डायग्राम में बाउंड्रीज देखिए। ऊपर क्या है? क्लाइटोरिस है कि नहीं है ये? ओके, नीचे क्या है? फॉर्चेट है, और साइड में क्या है? लेबिया माइनोरा है। हो गया। साइड्स में क्या है? लेबिया माइनोरा, ऊपर क्या है? आपका ये क्लाइटोरिस, साइड में लेबिया माइनोरा, नीचे फॉर्चेट। ओके, ये इसकी क्या है? बाउंड्रीज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। इट है 6 ओपनिंग, जैसे कि हमने साथ में ही लिखा था, इसमें कितनी ओपनिंग होती है? 6। इट हैज 6 ओपनिंग। ओके, कितनी ओपनिंग्स हैं? 6 ओपनिंग। इसकी 6 ओपनिंग को समझना, डायग्राम में ही चलते हैं हम, वहीं पे आपको 6 ओपनिंग बताते हैं। ओके, ये जैसे जैसे मैं नंबर दूंगा वैसे वैसे आप नंबर देते जाइएगा इसमें। फर्स्ट, दो छोटी छोटी सी और ओपनिंग रहती हैं यहाँ पे, ये। ओके, एक ये ओपनिंग हुआ। अब इसके हम नंबर देते हैं। ओके, इसमें नंबर देंगे तो इसका नंबर, इस वाले को दिया हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके,
तो एक नंबर क्या है आपका, ये क्या है फर्स्ट नंबर, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है ये? यूरेथ्रल ओपनिंग। नेक्स्ट, ये दोनों छोटा छोटा जो ओपनिंग है वो क्या है? ये क्या है आपका? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या है ये? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखेंगे हम, तो फोर्थ नंबर क्या है आपका? वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग। फिफ्थ और सिक्स नंबर की जो ओपनिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? बार्थोलिन ग्लैंड या डक्ट ओपनिंग। ओके, इज दैट क्लियर? आपने सिक्स ओपनिंग किसके अंदर देखी है? वेस्टिब्यूल के अंदर। ओके, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लीजिए, वेस्टिब्यूल का हम एक सेपरेट डायग्राम बनाते हैं। ओके, और वेस्टिब्यूल का हम एक सेपरेट डायग्राम की मैं बात करूं, एक ट्रायंगुलर शेप में हम एक डायग्राम बनाएंगे। एक सेकेंड। ओके, इस ट्रायंगुलर शेप में हमने एक डायग्राम बनाया है। ये क्या है? वेस्टिब्यूल है। यहाँ पे क्या रहता है? क्लाइटोरिस। क्या है? क्लाइटोरिस। दो इसमें कवर्स रहती हैं, नीचे और ऊपर। ऊपर वाली कवर्स को हमने क्या बोला? प्रोफ्यूज। नीचे वाले कवर को क्या बोला? फ्रेनेलम। ओके, और एक ओपनिंग इधर था, एक ये था, एक ये था। इसको हमने बोला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और जस्ट सेंटर में एक बड़ा ओपनिंग और है, इसको हमने फोर्थ नंबर दिया था। एक ओपनिंग इधर और है, इसको हमने सिक्स्थ नंबर दिया था। और किधर दिया था हमने? फिफ्थ नंबर। ओके, यही दिया थे। अब इसके अंदर क्या है, अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? यूरेथ्रल ओपनिंग है। सेकंड वन इज क्या है? पैरायूरेथ्रल। पैरायूरेथ्रल ओपनिंग, या इनको लार्जेस्ट जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है उनको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? स्कनीज ग्लैंड्स। जिनको हम क्या बोल सकते हैं? स्कनीज ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन सा था ये? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड। ओके, नेक्स्ट ऊपर का ओपनिंग हो गया पूरा। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? वजाइनल ओपनिंग या ओरिफाइस। ओके, इसका दूसरा नाम होता है, तो दूसरा नाम जल्दी से कमेंट कीजिए। दूसरा नाम क्या होता है? इंट्राइटस।
इंट्रोइटस। ओके, दूसरा नाम क्या है इसका? इंट्रोइटस। नेक्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ओपनिंग क्या है? ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। ओके, यहाँ तक बात हुआ। अब इस वेस्टिब्यूल के बारे में थोड़ा डिटेल में और जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड की। इन सब ओपनिंग्स के बारे में एक एक से डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, ओपनिंग। तो पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होता है? ये इसके बारे में आपको सिर्फ एक ही बात जाननी है, ये होमोलोगस होता है। होमोलोगस होता है किसके? ये होमोलोगस होता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स के। किसके? प्रोस्टेट ग्लैंड्स। मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है उसके होमोलोगस कौन होता है? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग कौन सी हमने देखा था? वजाइना। वजाइना या इंट्रोइटस। वजाइना या इंट्रोइटस। वजाइना या इंट्रोइटस के बारे में बात करें तो ये क्या रहता है? इट इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। इट इज covered by thin membrane कॉल्ड। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? जल्दी से नाम बताइए। एक मेम्ब्रेन के द्वारा वजाइना कवर रहती है, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। अब अगर मान लीजिए हमने डायग्राम बनाया, ये जो वजाइनल ओपनिंग है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम। ये जो वजाइनल ओपनिंग है ये कवर्ड रहती है पूरे तरीके से किससे? हाइमन से। किससे कवर रहती है? हाइमन से। लेकिन क्या मुझे बताओ, अगर ये पूरी तरीके से कवर्ड रहेगी हाइमन से तो क्या इसमें फिर जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है वो बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा ना। तो उसके लिए रास्ता चाहिए। तो रास्ता चाहिए तो इसमें एक होल रहता है। क्या रहता है? होल रहता है। ओके, एक होल रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? हाइमन हैज एन ओपनिंग थ्रू, जिसके द्वारा क्या होगा? menstrual blood menstrual blood comes out every month। जो ओपनिंग है उसके द्वारा क्या होता है? menstrual blood हर मंथली क्या होता है? बाहर निकल आता है। अगर वो ओपनिंग ना हो, अगर मान लो वो ओपनिंग ना हो तो इस ओपनिंग ना हो, अगर ओपनिंग एब्सेंट है, इफ ओपनिंग एब्सेंट, तो क्या बोलेंगे उसको? कॉल्ड इम्परफोरेट हाइमन। क्या बोलेंगे? इम्परफोरेट
हाइमन। ओके, क्या बोला हमने? इन परफोरेट हाइमन। अब अगर इम्परफोरेट हाइमन है, मान लीजिए इसमें नहीं है, ओपनिंग नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है वो कहाँ नहीं निकल पाएगा? बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके, तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो इन इम्परफोरेट हाइमन menstruation blood will not able to come out। ओके, क्या होगा? ब्लड नॉट कम आउट। ओके, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोमनेरिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोमनेरिया। क्रिप्टोमनेरिया, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम क्या रहता है? कंसील्ड मेंसेस। क्या नाम है इसका? कंसील्ड मेंसेस। ओके, अगर वो ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा। ब्लड बाहर नहीं निकलता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्रेप्टोमनेरिया या फिर कंसील्ड मेंसेस। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हाइमन लैसरेटेड, यानी कि जब बच्चा, अब मान लो ये जो हाइमन मेम्ब्रेन कब टूटता है? या तो फर्स्ट इंटरकोर्स यानी फर्स्ट फिजिकली होने पर, या फिर आपका साइकिलिंग एक्सरसाइज या कोई एथलेटिक्स, इनके क्या होते हैं ऑलरेडी हाइमन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट इंटरकोर्स के ही टाइम पर हाइमन रप्चर होगा, पहले से भी हो सकता है। ओके, तो अगर बट इसमें क्या रहता है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब वो फीमेल चाइल्ड को बर्थ करेगी उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये लैसरेटेड यानी छिथड़े उड़ जाते हैं, किसके? हाइमन मेम्ब्रेन के। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हाइमन लैसरेटेड, lacerated and later it replaced या remain। अब चाइल्ड बर्थ के दौरान ही क्या होता है? इसके छिथड़े उड़ जाते हैं और जो बचे हुए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे सेतु सेतु टाइप का ये बचते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं हम? करंकल माइरेटिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? करंकल माइरेटिफॉर्म। ओके, आया समझ में इतना? तो सबकी बात हो गई। अब मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स, बस एक बार्थोलिन ग्लैंड्स और बचा है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे। तो बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होता है? जानता हूं मैं क्लास लॉन्ग गया है, लेकिन नॉलेजेबल भी क्लास है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ओके, बार्थोलिन ग्लैंड्स। अब ये कैसे साइज का होता है? पी साइज का होता है, यानी मटर के दाने के जैसे होता है। तो इसमें लिखेंगे हम, इट इज पी साइज्ड। कैसा होता है? पी साइज्ड ग्लैंड है। नंबर में कितने होते हैं ये?
दो होते हैं, यानी पीएस में होते हैं, दो बाथरूम ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। ओके। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, उसको समझिएगा। आपका ये क्या है? बार्थलन ग्लैंड है। ओके, ये क्या है? बार्थलन ग्लैंड है, और इसके बाहर जो एक डक्ट होता है, क्या है ये? डक्ट है। इस डक्ट की जो लाइनिंग है वो किससे बनी होती है? ये डक्ट की जो लाइनिंग है वो किससे बनी होती है? इसका बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ गया है। तो लाइनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट, बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट इज कॉलमनार एपिथेलियम। किसकी होती है? कॉलमनार एपिथेलियम की। ओके, इतना समझ में आया ये? कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट बात करते हैं, फंक्शन क्या होता है बार्थोलिन ग्लैंड का। इसके फंक्शन की बात करें हम, बार्थोलिन ग्लैंड का क्या फंक्शन है? ओके, तो बार्थोलिन ग्लैंड का क्या फंक्शन है? एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स it produce alkaline mucus which help in lubrication। ये क्या करता है? बार्थोलिन ग्लैंड जो क्या करती हैं आपकी, कि ये क्या करती हैं? आपका सीक्रेशन प्रोवाइड करवाती हैं। क्या करवाती हैं? सीक्रेशन प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि हेल्प करती हैं किसमें? आपका वजाइना को लिब्रिकेट करने में। किसमें? वजाइना को लुब्रिकेट करने में। ओके, जैसे कि डायग्राम में देखें एक, देखिए ये वाला डायग्राम देखिए। ये क्या है? आपकी बार्थोलिन ग्लैंड है। ये क्या गई है? आपकी डक्ट गई है ये। ओके, ये डक्ट है। डक्ट कहाँ गई है? कहाँ खुल रही है? वजाइना के पास में, यानी कहाँ खुलती है ये? आपके वजाइना और इसके वजाइनल ओपनिंग और इसमें लेबिया माइनोरा के बीच में। ओके, तो एक इसकी वजह से क्या होगा? आपका वजाइना क्या होगी? लुब्रिकेंट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। ओके, और देखिए जैसे क्लाइटोरिस की हमने बात किया था, तो क्लाइटोरिस के ऊपर क्या है? एक अंदर की तरफ फोल्ड है, एक ऊपर की तरफ से फोल्ड है। ओके, कवर्स है। और ये क्या है? आपकी हेयरी पोर्शन मॉन्स प्यूस है। और ये क्या है? आपका लेबिया मेजोरा हो गया, और ये क्या है? लेबिया माइनोरा हो गया। आया समझ में इतना? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये होमोलोगस किसके होता है। तो ये होमोलोगस होता है किसके? आपका बल्बो यूरेथ्रल के। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसका दूसरा नाम है कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड। ओके, ये इसके होमोलोगस होता है। ओके, बार्थलिन ग्लैंड का एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं बार्थलिन ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर
वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है। आया समझ? नेक्स्ट, इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? इसकी ओपनिंग को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखे थ्योरी में, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि बार्थोलिन ग्लैंड बार्थोलिन डक्ट लिखना, डक्ट आर ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल। कहाँ होता है? वेस्टिब्यूल में, ये तो सबको पता है, लेकिन वेस्टिब्यूल में कहाँ होता है? इन वेस्टिब्यूल, इन दी बिटवीन वजाइनल ओपनिंग, बताया था कहाँ पे होता है? वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? इंट्रोइटस बोलते हैं। ओके, वजाइनल ओपनिंग एंड, वजाइनल ओपनिंग एंड लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा। अब कहां पर होता है? एट दी जंक्शन ऑफ, जंक्शन ऑफ एंटीरियर, एंटीरियर टू थर्ड, टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड। ओके, अगर आपसे कोई पूछे तो ये एग्जैक्ट आंसर है कि बार्टलिन डक्ट जो होती है कहां पर होती है, तो डायग्राम में समझना इसको। बार्टलिन, एक सेकेंड, ओके। तो जो बार्टलिन ग्लैंड है ये डक्ट है, ये कहां पर हो रही है? अगर मैं इसकी एंटीरियरली बात करूं तो एंटीरियरली ज्यादा पोर्शन कवर कर रही है। हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियर कम पोर्शन है। हाँ, तो ये कितना है? वन थर्ड है, और ये कितना है? टू थर्ड है। तो बार्थलिन डक्ट वेस्टिब्यूल के अंदर, ये क्या है? पूरा वेस्टिब्यूल के अंदर, समझ ना? बार्थलिन डक्ट वेस्टिब्यूल, ये तो वजाइनल ओपनिंग हुई, ये है पूरा वेस्टिब्यूल, सॉरी ये वेस्टिब्यूल। ओके, बार्थलिन डक्ट क्या है? वेस्टिब्यूल के अंदर वजाइनल ओपनिंग, ये क्या? वजाइनल ओपनिंग, और ये क्या है? लेबिया माइनोरा। वजाइनल ओपनिंग और लेबिया माइनोरा के बीच में, ओके, ओपनिंग होती है, और उसमें भी कहाँ होती है? एंटीरियरली टू थर्ड और पोस्टीरियरली वन थर्ड जंक्शन पर इसकी ओपनिंग होती है। ओके, आया समझ? नेक्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना है ओपनिंग में। अगर ये बार्थोलिन ग्लैंड है, मान लीजिए क्या है ये? बार्थोलिन ग्लैंड है, इसकी ये डक्ट क्या है? ब्लॉक हो जाए, यानी कि बिल्कुल इसमें से कोई सीक्रेशन पास नहीं होना, तो इसके जो सीक्रेशन है इसके अंदर भर जाएंगे, भरेंगे नहीं भरेंगे तो ये स्वेलिंग कर जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो इफ बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड गेट्स ब्लॉक्ड, ब्लॉक हो गई, तो क्या फॉर्म करेगा ये? देन इट फॉर्म बार्थोलिन सिस्ट। क्या फॉर्म करेगा? बार्थोलिन सिस्ट। ओके, अब बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है? ये बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन है। क्या होता है? ये पेनफुल होता है। ओके, और लोकेटेड कहां पे रहता है? ये लेबिया माइनोरा में, अभी समझाएंगे। लेबिया माइनोरा। ओके,
और बार्थोलिन सिस्ट जो है मोस्टली कॉज करता है, कौन करता है, एक इन्फेक्शन के द्वारा आता है, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में भी कौन सा इन्फेक्शन, ई कोलाई। कौन सा इन्फेक्शन, ई कोलाई। और इसका जो मैनेजमेंट है, तो जो मैनेजमेंट पे तो हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले आप इसी को समझ लो कि बार्टलिन जो ग्लैंड है वो अगर ब्लॉक हो जाए तो सिस्ट का फॉर्म करेगी। और सिस्ट क्या है, इसका बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है अगर सिस्ट का बन जाए बार्टलिन ग्लैंड में तो। और ये लोकेटेड रहती है कहाँ, लेविया माइनोरा में। और इसका कॉज क्या है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में भी कौन सा, आपका ई कोलाई। तो चलो मैं आपको बार्टलिन सिस्ट दिखाता हूँ कि बार्टलिन सिस्ट कैसा होता है। ये यहाँ पे जो क्या था, बार्थोलिन ग्लैंड थी। ओके। और बार्थोलिन ग्लैंड क्या है, यहाँ पे इसने स्वेलिंग कर गई है। तो ये कहाँ पर शो होगी, लेविया माइनोरा में। तो लेविया माइनोरा मेजोरा हो गया, ये क्या है, लेविया माइनोरा में इसका स्वेलिंग शो हुआ। तो ये क्या हुआ है, बार्थोलिन ग्लैंड का सिस्ट बन गया है। ओके, आ रहा है समझ में। इसमें ये बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। अब इसके बारे में बात करूं मैं, इसका सर्जरी की मतलब यानी ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आपका इसका, आपको सिर्फ एक याद रखना है, मार्सुपिलाइजेशन। क्या है, मार्सुपिलाइजेशन। ओके, कौन सा वर्ड है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्सुपिलाइजेशन। ओके, क्या बोला हमने इसको, मार्सुपिलाइजेशन। आया समझ में। मार्सुपिलाइजेशन क्या होता है कि इसमें हमने क्या किया, पहले कट किया। ओके, कट करने के बाद अपने सिस्ट को निकाल दिया। सिस्ट को निकालने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, दोनों साइड पे आप इसको क्या करते हैं, स्यूचरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्यूचरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो वापस से वो बार्टलिन ग्लैंड का डक्ट जो सिस्ट है वो वापस कभी फॉर्म नहीं होगा। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, मार्सुपिलाइजेशन। ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट है किसका, बार्टलिन सिस्ट का। अब कुछ और बातें हैं जो हम इसमें जान लेते हैं, फिर हम सिस्टम खत्म करेंगे। एप्सिलॉन सिस्टम मोस्ट ऑफ टाइम पर खत्म हो चुका है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया सबको। समझ में आया। ओके, सबसे पहले मैं एक बलवा के बारे में पॉइंट बताऊंगा आपको। तो बलवा में कौन से टिश्यू रहते हैं, तो ये लाइंड रहता है, बलवा इज लाइंड बाय केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम। इसका काम क्या रहता है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम टिश्यू से क्या रहता है, कवर रहता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, इंजरी से। इंजरी से क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि ब्लड सप्लाई टू बलवा, ब्लड ब्लड सप्लाई कौन करता है बलवा के लिए, ब्लड सप्लाई किसके लिए, बलवा के लिए। तो वो कौन करता है, आपका पुडेंडल आर्टरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुडेंडल आर्टरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई टू बलवा।
वो कौन करता है? पुडेंडल नर। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है अब इसमें कि आपका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, किसका? बलवा का। बलवा का लिम्फेटिक ड्रेनेज है। ड्रेनेज वो कहाँ जाता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जाता है? सुपीरियर और डीप इंगोइनल लिम्फ नोड में। किसमें जाता है? आपका इंगोइनल लिम्फ नोड्स। कौन से लिम्फ नोड्स? बोथ। बोथ कौन सा? सुपीरियर। कौन सा? सुपीरियर यानी सुपरफिशियल। ओके, सुपरफिशियल एंड डीप, दोनों में से क्या जाता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज जाता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट है कि जो क्लाइटोरिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज है वेस्टिब्यूल के अंदर ही, लेकिन जो बलवा बलवा के अंदर ही पार्ट है क्लाइटोरिस। क्लिटोरिस बलवा का ही पार्ट है कि नहीं है? है। बट बलवा का ऑल ओवर बलवा का ड्रेनेज कहाँ जाता है? आपका इंगोइनल लिम्फ नोड्स में, दोनों में, सुपरफिशियल और डीप में। ठीक है, लेकिन जो क्लिटोरिस का है, जो क्लिटोरिस है उसका कहाँ जाता है? तो क्लिटोरिस का कहाँ जाता है? क्लिटोरिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज ये इंगोइनल लिम्फ नोड्स में ना जाके ये जाता है किसमें? रोसन म्यूलर में। किसमें जाता है? रोसन म्यूलर। ओके, इसका दूसरा नाम है क्लॉट्स लिम्फ नोड्स। ओके, आया यहां तक समझ में कि जो बलवा का लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ जा रहा है? आपका सुपीरियर और डीप दोनों इंगोइनल लिम्फ नोड्स में। बट जो क्लिटोरिस का है वो कहाँ जाता है? रोसन म्यूलर या क्लॉट्स लिम्फ नोड्स में। ओके, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। उसका क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या पढ़े हैं हम, क्या नहीं पढ़े हैं। आपको समझ में आया है या नहीं आया है? ओबीजी का हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक में प्रेगनेंसी एंड इससे रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ते हैं, और गायनेकोलॉजी में ऑल एज फीमेल्स। और इसमें एज कितना आता है? 15 to 45। एनाटॉमी को हमने देखा था किसमें? टू पार्ट्स में। कौन कौन से? थ्री पार्ट्स में, सॉरी, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सेसरी। इंटरनल मींस जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, सॉरी, इंटरनल जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, एक्सटर्नल जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, और नेक्स्ट एक्सेसरी। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या करते हैं हम? ये दोनों ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन एक्सेसरी जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में हेल्प करते हैं? इंटरकोर्स में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें हम क्या कि आपका एक्सटर्नल इंटरनल के अंदर कौन कौन से आते हैं ऑर्गन्स? फैलोपियम आता है, यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है, वजाइना आता है। और एक्सेसरी के अंदर कौन कौन से आते हैं? ब्रेस्ट आता है। आपका एक्सटर्नल ऑर्गन्स को बल्बा बोलते हैं और पुडेंडम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात किए थे हम कि आपका एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं? तो मॉन्स पियूस आते हैं, लेविया मेजर आता है, लेविया माइनर आता है, क्लिटोरिस आता है, वेस्टिब्यूल आता है, स्क्रीज ग्लैंड आते हैं, बार्थन ग्लैंड आती है, एंड पेरिनियम आता है। ओके, नेक्स्ट क्या बात किए थे हम इसमें? मॉन्स पियूस को हम डिटेल में पढ़े थे। तो मॉन्स पियूस क्या है? एक आपका डायरेक्टली अबव द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन जस्ट ऊपर ये फैटी एसिड से बना हुआ क्या एरिया है? इसमें एडिपोस टिश्यू पाए जाते हैं, इसमें हेयर प्रेजेंट रहते हैं। कब? आफ्टर प्यूबर्टी।
उसके जस्ट अब में क्या रहता है, क्लिटोरिस रहता है। क्लिटोरिस की लेंथ कितनी होती है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर लेंथ रहती है। ये क्या है, एक इरेक्टाइल बॉडी होती है, इसमें बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं। और एक और चीज बताऊं मैं आपको कि जहां से क्लिटोरिस बनता है, क्या होता है, क्लिटोरिस और यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच में, क्लिटोरिस और यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच में कितना गैप रहता है आपका, करीब करीब ये रहता है 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। कितना रहता है, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर इसमें गैपिंग रहती है। ओके, तो क्लिटोरिस के बारे में क्या पता किए थे हम इसमें, और ये बस हाईली मस्कुलर है, और ये होमोलोगस रहता है किसके, मेल्स में, और ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, जेनाइटल ट्यूबरकल से। ओके, नेक्स्ट बात की थी लेबिया माइनोरा के बारे में। लेबिया माइनोरा की, सॉरी, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या रहता है, आउटर लिप है ये, और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फैट होता है, हेयरी फॉलिकल्स होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, एंड स्वेट ग्लैंड, यानी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्रोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके, जब लेबिया मेजोरा क्या होता है, पोस्टीरियर जहाँ पे मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कमिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, पोस्टीरियर कमिसर। नेक्स्ट बात की थी हम, ये होमोलोगस होता है किसके, स्क्रोटम के, और इसका जो ऑरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है, जेनाइटल स्वेलिंग से होता है। ओके, नेक्स्ट बात की लेबियम माइनोरा के क्या होता है, इनर लिप होता है, और ये होमोलोगस होता है पिनाइल यूरेथ्रा के, और ये ऑरिजिनेट होता है जेनाइटल फोल्ड से। ओके, अब यंग फीमेल्स में क्या होता है आपका बच्चा, ये यंग फीमेल्स या नली पेरस में ये इनविजिबल रहता है, यानी कवर्ड रहता है किसके द्वारा, लेबिया मेजोरा के द्वारा। और क्या होता है इसमें, इसको हम प्रॉपरली सीन कर सकते हैं किसमें, मल्टीपेरस, यानी जिन्होंने कई 1-2 बार बच्चे को जन्म दे दिया है। ओके, अब इसमें लेबिया मेजोरा में भी कुछ पॉइंट थे कि आपका ये किसको कवर कर रहा था, आपके क्लिटोरिस को। ये क्या, मान लीजिए क्लिटोरिस है तो इसको कवर कर रहा है नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ऊपर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज बोलते हैं, नीचे की कवरिंग को क्या बोलते हैं, हम फ्रेनेलम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात की थी हमने क्या, लेबिया माइनोरा क्या करता है, राइट एंड लेफ्ट साइड से। जैसे मान लो ये क्या है, लेबिया माइनोरा है, तो ये राइट एंड लेफ्ट साइड से जो मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरचेट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, फॉरचेट बोलते हैं। नेक्स्ट बात की कुछ डिफरेंसेस के बारे में, तो लेबिया माइनोरा में हेयर्स एब्सेंट रहते हैं, इसमें लेबिया मेजोरा में प्रेजेंट रहते हैं। फैट एब्सेंट रहता है माइनोरा में, मेजोरा में फैट प्रेजेंट रहता है। स्वेट ग्लैंड एब्सेंट रहती है माइनोरा में, बट मेजोरा में प्रेजेंट रहती हैं। एपोक्राइन ग्लैंड भी एब्सेंट रहती हैं, इधर एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। सिवेसियस ग्लैंड बस दोनों में प्रेजेंट रहती है, आपको पता होना चाहिए, लेबिया माइनोरा में सिर्फ और सिर्फ सिवेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात की थी हम किसकी, वेस्टिब्यूल की। तो वेस्टिब्यूल क्या है कि ट्रायंगुलर शेप का है। कैसा है ये, ट्रायंगुलर शेप का एक एरिया है जिसके अंदर क्या होता है, ये बाउंडेड रहता है, चारों तरफ से बाउंड्री किसकी रहती है, ऊपर से इसमें क्या रहता है, क्लाइटोरिस रहता है, साइड से लेबिया माइनोरा रहता है। क्या रहता है, साइड से लेबिया माइनोरा रहता है, और नीचे क्या बनता है, यहाँ पे फॉरचेट बनता है। ओके, इसमें क्या होती है, 6 ओपनिंग होती हैं। फर्स्ट ओपनिंग किसकी होती है, यूरेथ्रा की होती है, उसके साइड में 2 ओपनिंग और होती हैं, वो होती है स्किनीज ग्लैंड्स होती हैं या पैरायूरेथ्रा ग्लैंड्स होती हैं। एक ओपनिंग होती है वजाइना की, उसके साइड में 2 ओपनिंग और होती हैं, वो किसकी होती हैं, आपकी बार्थुलिन डक्ट्स की ओपनिंग। ओके, तो ये ओपनिंग के बारे में हमने देख लिया कि ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग की बात करें तो ये किसके होमोलोगस रहता है आपका, ये रहती है आपकी प्रोस्टेटिक ग्लैंड की। किसके, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के। नेक्स्ट बात करें वजाइना, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रोइटस है। ये किसकी कवर रहती है, आपकी एक थिन मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं, और हाइमेन में भी एक ओपनिंग रहती है जिसके द्वारा क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लड क्या होता है, बाहर आता है एवरी मंथ। इस अगर ये ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है बच्चा, तो हम इसको बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। क्या बोलते हैं, इम्परफोरेट हाइमेन। और इसमें अगर इम्परफोरेट हाइमेन की कंडीशन में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लड क्या होगा, बाहर नहीं आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आएगी लेकिन ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड अंदर के अंदर भरा रह जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोमनोरिया या फिर कंसील्ड मेंसेस। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमनोरिया या फिर कंसील्ड मेंसेस। नेक्स्ट बात की थी बच्चे हमने आपके ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हाइमेन मेम्ब्रेन क्या होती है, लैसेरेटेड हो जाती है, यानी कि बिल्कुल छिथड़े उड़ जाते हैं इसके, और जिसकी वजह से रिप्लेस या रिमेन जो बाकी का अवशेष बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैरोनलाए माइरेटिव फॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट किसकी बात की थी हमने, बार्थुलिन ग्लैंड्स की। बार्थुलिन ग्लैंड्स क्या है, एक पी साइज की ग्लैंड रहती है, पेयर में रहती है, दोनों साइड, एक साइड
और 2 साइड, यानी कि 2, एक ये और एक ये, दोनों साइड में रहती है, लेफ्ट एंड राइट साइड में। और ये क्या करती है, लाइनिंग ऑफ बार्चुलिन ग्लैंड डक्ट से, जो डक्ट है इसकी जो लाइनिंग रहती है, यानी इसमें क्या रहता है आपका कॉलमनार एपिथेलियम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसमें इंटरकॉस्ट में क्या करता है, म्यूकस का प्रेसिकेशन करता है, एल्काइन म्यूकस का, जो क्या करता है वजाइना को लुब्रिकेशन करता है, जिससे फ्रिक्शन ना हो और पेन ना हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, होमोलोगस। किसके होमोलोगस, ये होमोलोगस रहता है, तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है कॉपर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है बार्सिनोइड ग्लैंड का ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट बात की थी बच्चे हमने इसमें कि बार्सिनोइड डक्ट्स की ओपनिंग कहाँ पे होती है, तो बार्सिनोइड डक्ट्स की ओपनिंग कहाँ होती है, वेस्टिब्यूल में होती है, सबको पता है, लेकिन वेस्टिब्यूल में कहाँ होती है, ये होती है बिटवीन दी वजाइनल ओपनिंग एंड लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा वजाइनल ओपनिंग के बीच में होती है ये। तो वहां पर भी कहाँ होती है, तो ये जंक्शन बनता है, कहाँ से कहाँ, एंटीरियर बनता है आपका 2/3 और पोस्टीरियर बनता है 1/3। उस जंक्शन पे क्या होता है, ये इसकी ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। अगर बाथरूम ग्लैंड की जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए तो किसका फॉर्म करेगी, बाथरूम सिस्ट का फॉर्म करेगी, क्या पेनफुल कंडीशन रहती है। और इसमें क्या होता है, अगर इस सिस्ट बनता है तो कहाँ पे बनेगा, लेबिया माइनोरा में शो होगा। और इसको कॉज कौन करता है, इन्फेक्शन करता है, और इन्फेक्शन में कौन सा इन्फेक्शन करता है आपका, ई कोलाई इन्फेक्शन करता है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखे थे हमने बेटा, कि लाइंड बाय द, जिस बलवा की जो लाइनिंग है वो किससे बनी रहती है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम से। एक प्रोटेक्शन करता है किससे, इंजरी से। ओके, अब इसमें ब्लड सप्लाई किससे होता है, बलवा के लिए ब्लड सप्लाई कौन करता है, पुडेंडल आर्टरी करती है। नर्व सप्लाई कौन करता है, पुडेंडल नर्व करती है। बलवा में लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जाता है, बलवा का ऑल ओवर बलवा का जाता है किसमें, आपका इंगुइनल लिम्फ नोड्स के अंदर, सुपरफिशियली भी और डीप में भी जाता है। लेकिन जो एक आपका क्लाइटोरिस है, जो बलवा का ही पार्ट है, उसका जो ड्रेनेज कहाँ जाता है आपका रोशन मम्यूलर या क्लॉट्स में जाता है। ओके, ये था ऑल ओवर आज का क्लास। तो गाइस कैसा क्लास लगा है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर नॉलेजेबल क्लास है, नॉलेजेबल तो होगा क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा है। तो आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो, और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए, आगे भेज दीजिए। सर्च करिए यूट्यूब पे पीपी नर्सिंग एकेडमी के नाम से। ओके, थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।